कोई पैरासीटामोल की जगह एल्बेंडाजोल दे रहा है, और ओआरएस की जगह कोई ब्लीच पाउडर दे रहा है, कोई बालाडोना पाउडर दे रहा है। ये चीज़ें गलत है। दवाइयाँ चिकित्सा विभाग की मुख्य रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करवा। राम जी का वनवास 14 साल का काटा था राम जी ने, हमारा 14 साल हो ही गया साहब। इन्होंने तो सोच लिया विभाग ने का इनको तो 14 साल का वनवास कटवा दो। आगामी महीने में नियुक्ति नहीं मिलती है तो 1 महीने की नौकरी करेगा, 1 महीने में उसका क्या होगा। पिछले दिनों राजस्थान प्रदेश में चिकित्सा विभाग एक्टिव रहा है और लगातार जो पेंडिंग भर्तियां थी 20,540 पदों पर उनको पूरी करने का काम किया है। बदनलाल सरकार लगातार दावे कर रही है कि बेरोजगारों को रोजगार देने का जो संकल्प उन्होंने लिया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। हाल फिलहाल सात कैडरों में से एक कैडर बचा हुआ फार्मासिस्ट, जिस 3,067 पदों पर जो भर्ती होनी थी वो अटकी हुई है। खैर, हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ स्वास्थ्य भवन। यहाँ पे फार्मासिस्ट भर्ती जो है उसके कुछ अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद है कि विश्वजीत मित्रा, जो लगातार धरने प्रदर्शन के माध्यम से इस भर्ती को उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। हाल फिलहाल तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो चुकी हैं। कार्मिक विभाग द्वारा इनकी जो स्वीकृति है वो भी मिल चुकी है, लेकिन इनको नियुक्तियाँ अभी तक नहीं मिली। खैर, मैं बात कर लेता हूँ विश्वजीत। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि बड़े मेहनतों के बाद, कोशिशों के बाद में आपको जो है वो अंतिम भर्ती सूची जारी हुई, बावजूद आज दिनांक तक समय बीत जाने के बाद भी नियुक्तियाँ नहीं मिल पाई। क्या कारण रहा? सर्वप्रथम तो माननीय भजनलाल जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब को धन्यवाद, जो 13 वर्ष से लंबित भर्ती फार्मासिस्ट भर्ती को पूरा किया। और 3,067 पोस्टों पे आज के 2 साल पहले निकली थी। 3,067 पोस्टें थी, वो कार्मिक विभाग से और वित्त विभाग से सभी जगह से स्वीकृत होने के पश्चात ही भर्ती निकलती है। लगातार हम निदेशक महोदय पीएसएस मैडम से इनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो इनके द्वारा हमें एक ही असंतुष्ट जवाब दिया जा रहा है कि इनकी सीटें पूरी नहीं है, लॉक नहीं हो पा रही है। मुख्य रूप से 13 साल में भर्ती आई है, अनेक जगह पोस्टें खाली है, सीटें वित्त विभाग से सब जगह से स्वीकृत होकर निकली है, तो सीटें कैसे खाली नहीं है? ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है हमारे लिए, हमारे कैडर के लिए। मैं आशा करता हूँ माननीय निदेशक महोदय राकेश जी से लगातार हमारी टीमें, हमारे संघर्ष के साथी लगातार इनसे मिल रहे हैं, मगर हमारे लिए अभी तक कोई सकारात्मक प्रयास इनकी तरफ से नहीं देखा जा रहा है। आज हमें फाइनल सूची है 2 महीने के लगभग होने में आए, मगर 24 तारीख को, 24 मार्च को हमारी फाइनल सूची आ गई थी, मगर पूरा अप्रैल निकल गया और मई भी पास में है, मगर पोर्टल संबंधित अभी तक कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही। लगातार फार्मा कैडर के सिलेक्टेड चयनित अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। कई लोगों ने अपना जहाँ संविदा पे कार्य कर रहे थे वो छोड़ दिया। कई लोग प्रोफेशनल वर्क वगैरह कर रहे थे, उन्होंने रिजाइन दे के घर पे बैठे हैं। मानसिक अवसाद के अंदर है। मेरा चिकित्सा मंत्री जी और राकेश जी शर्मा निदेशक महोदय और पीएसएस मैडम गायत्री राठौड़ मैडम से निवेदन है कि आप इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेवें और जल्दी से जल्दी बेरोजगार फार्मासिस्ट। देखिए, मैं एक सवाल भी इसमें आपकी बात करना चाहूँगा कि पूर्व में जब आपने धरने प्रदर्शन किए थे तब आपको लालच दिया गया था, आश्वासन दिया गया था चिकित्सा विभाग द्वारा कि जल्द ही आपको नियुक्तियाँ भी मिल जाएंगी। खैर, हाल फिलहाल वो आश्वासन कहीं ना कहीं गौण होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आश्वासन गोल होते नजर ही आ रहे हैं। 2 महीने के लगभग होने में है। संदीप जी, आपको पता है हमें तो रोजगार मेले के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। रोजगार मेले में हमारे पास संबंधित सीएमएचओ और सूचना विभाग से फोन गया कि आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र देंगे, मगर उसके लिए भी हमें वहाँ बड़ा संघर्ष करना पड़ा। वहाँ पे फजीत महसूस हुई। फजीत महसूस हुई, मगर माननीय जो जयपुर कलेक्टर है जितेंद्र जी सोनी जी, उस समय उनका हार्दिक आभार हृदय से, उन्होंने सारी चीज़ों को समझा और तुरंत ही हमारे नियुक्ति प्रमाण पत्र, हमारे जो भी किट है वो तैयार करवाए, तो उनका हार्दिक धन्यवाद। मगर ये फार्मा कैडर के और संघर्ष का तो एक पुराना नाता हो ही गया। जब देखो जब संघर्ष होता ही रहता है। और साथ में मैं एक चीज़ विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे कुछ साथी होल्ड पे हैं। अनावश्यक रूप से उन साथियों को होल्ड पे करा गया है। उन साथियों का भी मामला संज्ञान में लेवे सीपू, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा मंत्री जी, उनको भी 1 डेढ़ महीने हो गए, वो भी मानसिक अवसाद के अंदर है। उनका भी रिवेरिफिकेशन का लेटर जारी करके, और जो एफिडेविट जो साथी नए सिरे से जुड़े हैं उन साथियों को तुरंत ही उनका कार्य करवाकर उनकी भी लिस्ट जारी करें और हमारी तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग करवाए। जो हम मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं उस तनाव को हल्का किया जाए। 13 साल से ये कैडर परेशान है, इस कैडर को और परेशान मत करो। वो बेचारे ओल्ड हैं, वो भी 13 साल से परेशान ही हैं, उन्होंने भी मानसिक अवसाद में हैं। उनका कोई भी कागज पेंडिंग है तो आप उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकालो। आप चिकित्सा विभाग के मुख्य कड़ी है। अभी राजस्थान में हीट वेव चल रही है,
बिना दवा वितरण केंद्र में बिना फार्मासिस्ट के आप अगर दवा वितरण करवाते हो, किसी राजस्थान में कोई अनहोनी हो जाती है, उसका हुई जिम्मेदार है, पहले भी कई बार खबरें आई हैं। कभी हुई है भाई। कोई पैरासीटामोल की जगह एल्बेंडाजोल दे रहा है, और ओआरएस की जगह कोई ब्लीच पाउडर दे रहा है, कोई बालाडोना पाउडर दे रहा है, ये चीज़ें गलत है। आप फार्मासिस्ट देखो, 18,000 डीडीसी काउंटर राजस्थान के अंदर, आपके पास अभी फार्मासिस्ट 2560 जने हैं, ठीक है। बाकी बचे बाकी बचे लगभग 15-16 हज़ार पे बिना फार्मासिस्ट के आप दवा वितरण करवा रहे हो या संविदा कर्मचारियों से कार्य करवा रहे हो। इन मामलों का आप संज्ञान लो। आप एक दवाइयाँ चिकित्सा विभाग की मुख्य रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करवा। जो फार्मासिस्ट कैडर है, उसकी जो फाइनल सूची आ गई, उन सभी कैंडिडेटों को नियुक्ति दो। होल्ड वाले जो साथी हैं, चाहे वो एफिडेविट होल्ड हो या अनुभव प्रमाण पत्र होल्ड हो, चाहे वो संदिग्ध व्यवसाय वाले हो, चाहे वो डिग्री या जाति प्रमाण पत्र या किसी प्रकार से भी होल्ड हो, उन सभी का मामला तुरंत प्रभाव से इनको संज्ञान में लेकर सुलझाना चाहिए। उनका कॉमन लेटर जारी करवा के 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर उनका पूरा संपूर्ण कार्य करवा के, और आप उनकी भी लिस्ट दो ताकि उनको भी नियुक्ति मिल सके। देखिए, आपने अधिकारियों से बात की होगी, नियुक्तियों को लेकर लगातार मंत्रियों से मुलाकात की होगी, लेकिन क्या जो दावा है वो विभाग द्वारा किया जा रहा है कि नियुक्ति क्यों नहीं मिल पा, लेट क्यों हो रही है? देखो सर, हम जब भी मिलते हैं, कभी तो अधिकारी जी पक्ष में बोलते हैं, कभी नेगेटिव बोलते हैं। जैसे जैसे आपके फार्मासिस्ट फर्स्ट ग्रेड के जो सीनियर साथी है, उनका प्रमोशन कर दिया है हमने, तो वो जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आपको नियुक्ति नहीं देंगे। आपकी सीटें लॉक नहीं हो पा रही है उनकी वजह से। ये चीजें तथ्यात्मक, ये चीजें गलत है। जब वित्त विभाग से 3067 पोस्ट निकली है, तो आप उन फ्रेश पोस्टों पे दो नियुक्ति। आपके पास सीटें कम कहाँ हैं? आपके पास दवाइयाँ दूसरा बांट रहा है, अनट्रेंड लोग आपके बिल्कुल बिल्कुल डीडीसी वगैरह पे दवाई भी। वैसे चर्चाएं आई हैं। भाई आप देख लेना, कहीं आपने देखा होगा कि ग्लूकोज के अंदर डालना था पोलीबेन का इंजेक्शन, डाल दिया रेबीज का। ऐसी तमाम घटनाएं आ रही है। ये बिना फार्मासिस्ट अप्रेषित लोगों के द्वारा अगर आप ऐसा ही दवा वितरण करोगे तो ऐसा ही होगा। और फार्मासिस्ट फर्स्ट ग्रेड पदोन्नत का इस भर्ती पर कोई असर नहीं है। वो अलग लेवल की बातें हैं, ये अलग लेवल की बातें। पोस्ट क्रिएट हो रखी है, पोस्टों पे नियुक्ति दो। वो उनको प्रमोशन दे दिया है, तो उनको जो प्रमोशन वाली सीट है उन पर प्रमोशन दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर हमारे साथ ये जो छलावा हो रहा है 13 साल से, राम जी का वनवास 14 साल का काटा था राम जी ने, हमारा 14 साल हो ही गया साहब। इन्होंने तो सोच लिया विभाग ने का इनको तो 14 साल का वनवास कटवा दो, तो हमें भी 14 साल का वनवास कटवा के ही मानेंगे। इनको ये सोचना चाहिए भाई, ये बेचारे किसी की शादी नहीं हुई, कोई ओवरेज हो गया, किसी की 2 साल की नियुक्ति। हमारे एक साथी है, वो साथी मात्र संदीप जी 1 महीने ड्यूटी ज्वाइन करेगा। अगर उनको आगामी महीने में नियुक्ति नहीं मिलती है तो 1 महीने की नौकरी करेगा। 1 महीने में उसका क्या होगा? उसके तो ठप्पा लग गया। हाँ, उसके बच्चे बोलेंगे हाँ पापू नौकरी लागो, 1 महीने ही लगी जो रिटायर्ड होगो। ये चीज़ें गलत है, तथ्यात्मक चीज़ें हैं। एक वैकेंसी आई, 2 साल हो गई, सबसे अधिक हमने संघर्ष किया फार्मासिस्ट कैडर ने। आप उसी के साथ ऐसा दोगला व्यवहार कर रहे हो, ये अनुचित है, अनुचित है। आपको उचित व्यवहार करना चाहिए। होल्ड वाले साथी भी हमारे भाई हैं। मैं होल्ड वालों के साथ, आप संदीप जी कभी भी देखते होंगे, मैं होल्ड वाले साथियों के साथ खड़ा रहता हूँ, क्योंकि वो हमारा अंग है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। मैं उनके लिए लगातार सीपू में यहाँ प्रयास करता हूँ, क्योंकि वो मेरे भाई बराबर हैं। उनके लिए मैंने प्रयास किए हैं और आगे भी करता रहूँगा। आज मैं स्वास्थ्य भवन आया माननीय राकेश जी सर से मिलने, सारी चीज़ें बात हुई भी खुल के, थोड़ी बहुत सारी चीज़ें भी हुई। जवाब सुन के गौण है, थोड़ा मन में सवाल उठते हैं, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी विभाग ने 3067 पोस्ट निकाली, सेक्शन करके ही तो निकाली, बिना सेक्शन तो कोई निकाल ही नहीं सकता। भाई वित्त विभाग, कार्मिक विभाग से दोनों जगह से अप्रूवल लेना पड़ता है। भाई मैं शुड भी क्योंकि टॉपिक ऐसी है ज्ञाति राठौड़, उसका भी कहीं ना कहीं बेतुका बयान पूर्व में हमने दिखाया था, प्रभुता दिखाया था। तो ऐसे बेतुके बयान जो हैं एक अधिकारी लेवल के बेरोजगारों को देना, जैसा कि वो बयान बता देता हूँ आपको कि उन्होंने बेरोजगार जो यूट्यूब पे लगे थे उनको कहा था कि सरकार से पूछ के पैदा हुए थे। तो कुल मिला के जो विश्वजीत मित्रा मुझे बता रहे हैं कैमरे के सामने, वो कहीं ना कहीं विडंबना वाली बात है अधिकारियों के। अब क्या लास्ट क्या लगता है कि मिलेगी पोस्टिंग या नियुक्ति नहीं, या फिर ऐसे चलता रहेगा? देखो सर, एक राजस्थान के अंदर कहावत है, भाई पूत का जने पग पालना मत दिखावे हिला। कुल मिला के नियुक्ति मिलेगी, देर है अंधेर नहीं है। विभाग हमारी दुख की पीड़ा को समझेगा। नहीं, कब तक? जब तक देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि 1 महीना एक आपका साथी है, वो 1 महीना नौकरी करेगा। अगर सुबह नियुक्ति मिलती है, अगर सरकार ने
आपको 2 महीने नियुक्ति नहीं हुई थी, तो उसका तो पता साफ है। मैं तो कुछ ही नहीं जानता संदीप जी। भाई हमारा विभाग है, हम आज की तारीख में इस विभाग के कर्मचारी हो चुके हैं। हम इसका कोई विरोध नहीं करेंगे, ना कोई धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने पहले ही कर लिए, 2 साल में 8 महीने तो हमारे धरना प्रदर्शन में निकल गए। मैं तो इनको ये आग्रह करना चाहता हूँ, ये राम जी महाराज, इनको भी ये थोड़ी सद्बुद्धि दो। भगवान की लाठी में देर है मगर अंधेर नहीं, क्या पता आप हमारे साथ ऐसा करे हो, आपके साथ कुछ गलत हो जाए, अनहोनी हो जाए। वो सब देख रहा है ईश्वर। एक कहावत है, एक हकीकत है, मैंने नोट की है। कलयुग चल रहा है, इस कलयुग के अंदर ये कहा गया है भाई इस जन्म के कर्मों की सजा इसी कर्म में मिलती है, इसी कर्मों में मिलती है। तो आप इस चीज़ को देखो मान्यवर, 254 रुपये 60 पैसे में इन लोगों ने एक एक दिन निकाला है। एक कर्मचारी, एक बेलदार की तनख्वाह आज 800 रुपये हो गई संदीप जी, मगर इन फार्मासिस्टों ने 254 रुपये 60 पैसे में अपना जीवन निकाला है। 13-13 14-14 साल फार्मासिस्ट संविदा पे काम किया है। इनकी दुख की पीड़ा को समझो आप। इन्होंने वास्तव में मेहनत करी है। इनका जो घाव है, जो दुख है, उस चीज़ को आप अहमियत दो। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के बराबर हैं, आपके विभाग के हैं। विभाग, अगर आप विभाग के राजा हो, मैं आपके विभाग का कर्मचारी हूँ, तो आप तो मेरे गार्जियंस हुए। एक गार्जियंस की भूमिका निभाओ और आप आगे आके पहल करो। भाई इन बच्चों की सीटें तुरंत लॉक हो, जितनी भी हुई है। भाई देखो आज की तारीख में 2500-2600 सीटें लॉक हो चुकी। आज के अनुमान के सामने मैं आपके सामने बाइट दे रहा हूँ, 2500-2600 लॉक हो चुकी। 2374 फाइनल सेलेक्टेड लोग हैं बिना होल्ड के। भाई हमारी सीटें लॉक हो गई, हमें नियुक्ति दे दो। फिर 10-5 दिन के अंदर और सीटें लॉक करवा के जो होल्ड वाले हमारे साथी हैं उनका आप अनहोल्ड करके उनको नियुक्ति दे दो। क्या फर्क पड़ रहा है। राजस्थान एक बड़ी समस्या आपके बारे में बता दूं संदीप जी आपको, टेम्परेचर जाएगा 54-55। इनको लड़ने के लिए बहुत बड़ी तादाद की संख्या के अंदर चिकित्सा कर्मचारी चाहिए, मगर इस आने वाले खतरे का ये समझ ही नहीं पा रहे। भाई आने वाला खतरा बहुत खतरनाक है, ये हवा में ले रहे। आप यहाँ खड़े हो, 47 डिग्री टेम्परेचर है अभी जयपुर का। आप अभी मोबाइल निकाल के देख लो, अभी ये तो शुरुआत है, अभी तो 55 जाएगा ये। तो आप इस हीट वेव की बड़े संकट से कैसे निपटोगे। आपके पास कर्मचारी होंगे तभी, फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा, एक वेल ट्रेंड फार्मासिस्ट होगा, दवा वितरण करने वाला होगा, तभी तो आप इन चीज़ों से लड़ोगे। अगर आपके पास कर्मचारी नहीं रहेगा, कोई भी आके दे देगी क्या प्रशिक्षित, बिना अनुभव के, बिना दवाई का ज्ञान लिए, बिना कोई दे देगा क्या। जैसे उल्टी का इंजेक्शन आता है, ओंड्रेस्टोन, आपसे एक छोटा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ओंड्रेस्टोन इंजेक्शन आता है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो आप उल्टी के लिए कौन सा इंजेक्शन दोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पूछना, कोई नहीं बता पाएगा, मैं बता देता हूँ। एक फार्मासिस्ट ही बताएगा कि रेगनाल इंजेक्शन देते हैं उल्टी के लिए, दोबारा दूसरा उल्टी का हाँ, सबसे ओल्ड इंजेक्शन आता है रेगनाल, उससे उल्टी रुकती है। ओंडस्टोन से भी अच्छा काम करती है, मगर ये कई लोगों को 95% चिकित्सा कर्मचारी हैं उनको पता नहीं है। ओनली फॉर फार्मासिस्ट और डॉक्टर को ये चीज़ें पता है। तो ये चीज़ें एज ए कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्टर के बाद में फार्मासिस्ट कैडर एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है दवा वितरण में, तो आप उस कैडर की कदर करनी चाहिए। इसके साथ जो आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो, इसको बंद करना चाहिए। और इनकी जो पुरजोर से मांग है, इनकी नियुक्ति, इनके होल्ड वाले साथियों को अनरोल न करना, ये तुरंत प्रभाव से आपको करना चाहिए, तभी आपका विभाग एक नंबर पे होगा। और मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ और कहना चाहता हूँ, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा दवा वितरण का प्रत्येक महीने और प्रत्येक साल में एक सर्वे किया जाता है। आज लगातार 7 साल हो गए, राजस्थान 83.64 के हिसाब से नंबर 1 पे है। 7 साल हो गए, किसी में हिम्मत नहीं, और राज्य में जो राजस्थान को उस रेशो से हटा दे, ये बिना फार्मासिस्ट के कभी संभव नहीं हो सकता। आपको फार्मासिस्टों की कदर करना सीखो। पहले हमारा पे ग्रेड 4800 हुआ करता था साहब, आज के 25-30 साल पहले, मगर इस कैडर की ऐसी दुर्दशा करी है, इसको आज 3600 पे ला के रख दिया है। तो मेरा अधिकारियों से भी ये कहना है, भाई आप इस कैडर का पे ग्रेड 4200 करो। दैट इज ए वेल गुड एंड वेल क्वालिटेड कैडर, यू शुड बी मे बी कंसल्ट टू। तो आप इसको इसके साथ छलावा मत करो, इसका पक्ष सुनो, इसमें बहुत अच्छे लोग आपको मिलेंगे। शांत कैडर है, मान सम्मान करने वाला कैडर है। इस कैडर को और ज़्यादा दुख मत दो। हमने इस भर्ती के चक्कर में हमारे 8 साथियों को खो दिया। इस भर्ती में उन 8 साथियों ने फॉर्म भरा था, कोई स्नेक बाइट से मरा है, कोई एक्सीडेंट से मरा है, कोई मानसिक तनाव ब्रेन स्ट्रोक से मरा है। इस भर्ती के पीछे अहम है। उन 8 साथियों को मैं मेरी पूरी टीम के द्वारा श्रद्धांजलि देता हूँ कि मैंने अभी भी विभाग को समझ में आया कुछ? हाँ, अभी भी विभाग को समझ में आया कि इन्होंने 8 साथी तो ऑलरेडी कर चुके, क्योंकि इस कैडर में है ही सब 45-50 साल प्लस। किसी की 2 महीने की बच रही है, किसी की 2 साल की, किसी की 8 साल की।
मैं उन 8 साथियों को श्रद्धांजलि देता हूँ और उनसे ये भी कहता हूँ, भाई हमारे प्रयास थोड़े से कमज़ोर हो गए, जो आप साथियों को हम ज्वाइन नहीं करा पाए, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख रहेगा, किसी के रहे या न रहे। और होल्ड वालों साथियों के लिए मैं संदीप जी आपके चैनल के माध्यम से होल्ड वाले साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि विश्वजीत मित्रा के साथ जो 3-4 दिन पहले घटनाक्रम हुआ था सीनियर सेवारत, क्या, हाँ, ये वो घटनाक्रम बता दीजिए, चर्चाओं में है वो भी शायद, क्योंकि एक पत्र मेरे पास भी आया है, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। क्या पूरा घटनाक्रम था? कुछ ही नहीं है, बड़े भाई साहब हैं, वो मेरे गांव के ही हैं, जो भी हुआ उस चीज़ को मैं मायने बता दीजिए, थोड़ा सा नहीं, बता दीजिए। देखो संदीप जी वो बड़े भाई साहब है, वो चीज़ मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैं छोटा हूँ, मैंने माफ़ी मांग ली, जैसे सारी चीज़ें क्लोज हो गई, उस चीज़ का मैं विवाद नहीं बनाना चाहता। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई साहब मैं मेरे कैडर के लिए लड़ता हूँ। जो कैडर जो जो कैडर मेरे खिलाफ है, जो मेरी भर्ती के खिलाफ है, वो मैं उसके खिलाफ हूँ। मैंने सिर्फ मेरे कैडर के अलावा किसी के लिए ही संघर्ष नहीं किया। मेरा कैडर मेरे लिए प्रिय है और मैं मेरे कैडर के लिए जान देता हूँ। देखिए, ये विश्वजीत मित्रा हैं जो लगातार फार्मासिस्ट कैडर को नियुक्ति दिलाने की मांग कर रहे हैं। धरने प्रदर्शन भी इन्होंने खूब किए हैं और आज भी हाल फिलहाल संघर्षशील है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इन्होंने इस विडंबना में या ये जो व्यवस्था बनी हुई है हाल फिलहाल राजस्थान के चिकित्सा विभाग की, उसमें 8 साथियों को खो दिया है, जिनमें से एक साथी ऐसा भी था जो कि ब्रेन हेमरेज यानी कि मानसिक तनाव के चक्कर में उसकी डेथ हुई है। हाल फिलहाल स्थिति यह है कि जो सरकारी अधिकारी है वो इस चिकित्सा विभाग का जो कैडर है फार्मासिस्ट को लगातार गोली पे गोली दिए जा रहे हैं और तारीखों पे तारीख दी जा रहा है। पूर्व में इन्होंने अंतिम वरीयता सूची लिस्ट जारी करने के लिए धरने प्रदर्शन किए थे। हाल फिलहाल ये चक्कर लगा रहे हैं कि नियुक्तियां मिले, लेकिन इन्होंने तो साफ कर दिया है कि अब अधिकारी जो है लीपापोती वाली बात करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। एक बात और अच्छी भी इन्होंने कही कि 50 डिग्री टेम्परेचर जाने की संभावना है और इनके पास चिकित्सा कर्मी नहीं है और स्पेशल फार्मासिस्ट की कमी है। तो लगातार आए दिन चर्चाओं में रहते हैं कि कोई अनट्रेंड जो फार्मासिस्ट है उसने कोई गलत ब्लड चढ़ा दिया हो, गलत दवाई दे दी हो, जिसके कारण मरीज जो है आम जनता है उसको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी चिकित्सा विभाग इन बातों को, यानी मांगों को कहाँ तक गंभीरता से लेता है और कब तक इनको नियुक्तियां मिलेगी, या फिर ऐसे ही चिकित्सा विभाग का ये फार्मासिस्ट कैडर लगातार चक्कर काटता रहेगा। ये देखने वाली बात होगी। सोयो कैमरा पर्सन चेतन के साथ संदीप अग्रवाल, NSA 9 न्यूज, जयपुर।